The next topic that we are going to discuss is evaporation causes cooling. यानी कि evaporation जब भी प्रोड्यूस होगा तो वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा. कैसे करेगा? देखो, ड्यूरिंग evaporation द पार्टिकल्स विच एस्केप फ्रॉम द सरफेस. हमने बात की थी कि ये एक सरफेस फेनोमेना है. तो जब भी सरफेस से पार्टिकल्स लीव करेंगे जो लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, दीज आर हाई एनर्जी पार्टिकल्स. हाई एनर्जी पार्टिकल्स क्यों कहा गया है? क्योंकि इन पार्टिकल्स ने एनर्जी गेन की है. हाई काइनेटिक मूवमेंट आया है इनमें. ठीक है, पार्टिकल जब एनर्जी गेन करेगा तो मूवमेंट करेगा. मूवमेंट करने के बाद इन्होंने काइनेटिक एनर्जी गेन की और सरफेस को लीव कर दिया. तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स विच आर लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है, विच आर लेफ्ट बिहाइंड बिकम्स लेस. जो बाद में पार्टिकल्स रह गए लिक्विड कंटेनर के अंदर, उनमें जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो गई? कम हो गई, जिसकी वजह से टेम्परेचर ड्रॉप करेगा. यानी कि अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होती है तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है ना, या हम कह सकते हैं कि जब टेम्परेचर डिक्रीज करता है तभी पार्टिकल का मूवमेंट कम होता है और तभी काइनेटिक एनर्जी कम होती है. तो टेम्परेचर में ड्रॉप होगा यानी कि कूलिंग होगी, और ये पार्टिकल्स बार बार ऐसा करते रहते हैं कि वो इवेपोरेट होंगे, ठीक है, और सराउंडिंग में जाते जाएंगे और लेफ्ट आउट पार्टिकल से वो एनर्जी गेन करते रहेंगे. तो ये प्रोसेस सारा कंटिन्यू रहता है और इसी वजह से जो टेम्परेचर में फॉल होगा दैट कॉजेज द कूलिंग इफेक्ट. अब इसको एक डायग्राम से समझते हैं. ये देखो बेटा, इस डायग्राम में ये जो कंटेनर शो किया गया है, ठीक है, और इसके अंदर ब्लू फॉर्म में दिस इज द लिक्विड, और ये जो येलो बॉल्स शो की गई हैं दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ वाटर. अब ये पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे थे, देखो ये कर रहे हैं, ठीक है. फिर कुछ जो सरफेस पार्टिकल्स हैं, ये वाले सरफेस पार्टिकल्स, इन्होंने क्या किया? एनर्जी को गेन करना शुरू किया, ठीक है, और हाई हीट और एनर्जी गेन करके ये लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो गए? वेपर्स में कन्वर्ट हो गए. देखो क्या हुआ होता है, सबसे पहले टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ठीक है, फिर उसकी एनर्जी इंक्रीज करती है. क्यों? क्योंकि पार्टिकल टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मूव करेगा. मूव करेगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मूविंग पार्टिकल्स जो भी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे दैट इज काइनेटिक एनर्जी. तो एनर्जी इंक्रीज करेगी और ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है. गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ये सरफेस को लीव करेंगे. तो ये हैं हाई एनर्जी इवेपोरेटिंग पार्टिकल्स. ये मीडियम एनर्जी के होंगे, वो वापस वाटर में खींच लिए जाते हैं, जिनको उतनी एनर्जी नहीं मिलती जो कि इनको लीव करने के लिए चाहिए थी. ये सरफेस से आए हैं तीनों, ठीक है, और ये बच गए जो जिनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिला इवेपोरेट होने के लिए, और ये जो रिमेनिंग है इनकी एनर्जी लो हो जाती है. जैसे ये एग्जाम्पल ले सकते हो बेटा कि एक ओपन वेसल रख दिया लिक्विड का और उससे कोई लिक्विड कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है? इवेपोरेट कर रहा है. तो ये लिक्विड एब्जॉर्ब करेगा हीट एनर्जी कहाँ से? सराउंडिंग से. कुछ सराउंडिंग से लेगा, कुछ इसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है वहाँ से लेगा. तो बार बार इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके पार्टिकल्स लीव करते रहेंगे और एनर्जी जो है वो लूज होती रहेगी, और एनर्जी कम हुई तो टेम्परेचर ड्रॉप करता है. तो फॉल इन टेम्परेचर कॉजेज लिक्विड टू कूल. बेटा इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे सपोज करो हमने कोई परफ्यूम या अल्कोहल अप्लाई किया है अपनी बॉडी पे. आजकल जैसे कोरोना चल रहा है तो हम बार बार हैंड को सैनिटाइज करते हैं ना. तो हम जब उसको बॉडी पे
सपोज करो दिस इज सैनिटाइज़र और हमने उसको बॉडी की किसी भी सरफेस पे डाला है तो वी फील कूल। क्यों कूल फील करते हैं? क्योंकि बॉडी की हीट एनर्जी लेकर वो इवेपोरेट कर जाता है और इवेपोरेशन के बाद उस प्लेस का टेम्परेचर क्या करेगा? फॉल करेगा। बॉडी में उस जगह का जो टेम्परेचर है वो फॉल करेगा, तो जो बॉडी है वो कोल्ड फील करती है। एग्जाम्पल लेते हैं बेटा कि वी स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ। जो हमारी रूफ होती है ना, छत होती है, उस पे हम पानी छिड़कते हैं गर्मियों में, देखा होगा तुमने कभी। या कोई ओपन ग्राउंड होता है, जैसे ग्राउंड है, तो हम यहाँ पर वाटर स्प्रिंकल कर देते हैं जिससे थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। क्यों होता है ये? कि एज द वाटर इवेपोरेट्स इट एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बेटा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमने डिस्कस किया था। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या था? कि किसी भी लिक्विड को लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए जितनी हिडन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो उतनी एनर्जी जब उसको मिल जाएगी, देखो ये लिक्विड के पार्टिकल्स यानी कि वाटर के पार्टिकल्स हैं जो हमने रूफ पे या ग्राउंड पे स्प्रिंकल किए हैं। अब ये वाटर पार्टिकल्स क्या करेंगे? रूफ से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, सारी एनर्जी रूफ की ये एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। और जब इनको उतनी एनर्जी मिल जाएगी जो इसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के इक्वल है, तो ये हॉट होकर और गैसियस फॉर्म में यानी कि वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और सरफेस को लीव करेंगे। यानी कि हमारे पास कौन सा फिनोमिना हो गया? इवेपोरेशन का फिनोमिना हो गया, और इस वजह से सरफेस जो है वो कूल हो जाती है। बेटा आपने एक कॉमन ऑब्जर्वेशन नोट की होगी कि समर्स डेज में जो अर्दन पॉट है उसमें हम वाटर डाल के रखते हैं तो वो कूल हो जाता है। सपोज करो वी हैव एन अर्दन पॉट, ठीक है, और जब हम इसमें वाटर स्टोर करके रखते हैं तो वाटर बिकम्स कूल, ठीक है। वो कैसे होगा? देखो, वाटर इन एन अर्दन पॉट सीप्स थ्रू द पोर्स। ये जो मटका है, अर्दन पॉट है, इसकी सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होंगे और इन पोर्स के थ्रू वाटर सीप करता रहेगा, यानी कि थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके बाहर निकलता रहेगा, जिसको हम रिसना कहते हैं, ठीक है। पानी जो है वो रिसता रहता है और जब वो रिसेगा तो इसकी सरफेस पे ही आएगा ना, तो ये वाटर पार्टिकल्स कहाँ सेटल डाउन हो गए? ऑन द सरफेस ऑफ अर्दन पोट, ठीक है। जब ये अर्दन पोट पे डिपॉजिट हो गए हैं वाटर, तो ये एनर्जी को ऑब्टेन करेंगे, कुछ एनर्जी सराउंडिंग से लेंगे और कुछ ये जो अंदर लिक्विड वाटर प्रेजेंट है यहाँ से लेंगे। इस लिक्विड से वाटर जो प्रेजेंट है अर्दन पॉट के अंदर, इस लिक्विड से एनर्जी लेकर ये क्या कर जाएंगे बेटा? ये इवेपोरेट कर जाएंगे, सरफेस से इवेपोरेट कर जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ जो अर्दन पॉट के अंदर वाटर है वहाँ का टेम्परेचर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, क्योंकि एनर्जी तो ले ली सरफेस वाले पार्टिकल्स ने, जो रिसकर सरफेस पे चले गए थे उन पार्टिकल्स ने ले ली है एनर्जी। तो अब इसकी एनर्जी क्या हो गई? इस अंदर वाले लिक्विड की वो क्या हो गई? एनर्जी भी कम हो गई और टेम्परेचर भी फॉल करता है, ठीक है। इस वजह से कूल हो जाता है जो भी लिक्विड यानी कि वाटर इसके अंदर प्रेजेंट है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं बेटा कि जैसे वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, समर में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। तो कॉटन क्लोथ्स पहनने का फ़ायदा क्या है? कि कॉटन इज़ अ गुड एब्जॉर्बर, और समर्स में वी स्वेट अ लॉट, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आती है, ठीक है। और क्योंकि कॉटन एक गुड एब्जॉर्बर है तो वो ज़्यादा देर तक स्वेट को एब्जॉर्ब करके रखेगा। फिर स्वेट बॉडी से एनर्जी लेगा स्किन से, ठीक है, स्किन से यानी कि बॉडी से एनर्जी लेगा। कितनी एनर्जी? हीट एनर्जी इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी कि जितनी एनर्जी
उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की है, यानी कि लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी का अमाउंट रिक्वायर्ड है उतना वो स्किन से एब्जॉर्ब करेगा, मेकिंग द बॉडी टू फील कूल। और इस तरह से जो बॉडी है वो कूल फील करेगी, ठीक है। और बार बार जब कॉटन ऐसा करेगा कि स्वेट एब्जॉर्ब करके उसको इवेपोरेट करता रहेगा तो वो कूलिंग है वो बार बार प्रोड्यूस होगी और इस तरह से कूलिंग परसिस्ट करेगी, ठीक है।